न्यूज टुडे शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी देश के नाम को लेकर छिड़े संग्राम की। अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। भले ही किसी साहित्यकार के लिए नाम की खास अहमियत ना हो, उसके लिए चीजों के गुणदोष का नाम से कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन जब बात सियासत की आती है तो नाम पर संग्राम छिड़ जाता है। भारत बनाम इंडिया की बहस इसकी ताजा मिसाल है। इस डिबेट में सोच के दो ध्रुव साफ दिखाई दे रहे हैं। भारत की वकालत करने वालों के अपने तर्क हैं और इंडिया के पैरोकारों की अपनी दलीलें। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, देश के नाम पर क्यों छिड़ा संग्राम। दरअसल विवाद की शुरुआत राष्ट्रपति के एक निमंत्रण पत्र के साथ हुई। यह आमंत्रण पत्र G20 समिट के डिनर का है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर आपत्ति जताई। मंगलवार को देश के नाम पर एक नया संग्राम छिड़ गया। पूरे देश में इंडिया बनाम भारत को लेकर एक नई बहस की शुरुआत हो गई। वैसे तो ये दोनों नाम अपने देश के ही हैं और देश के संविधान में दोनों नामों का जिक्र है, लेकिन इसके बाद भी इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि सरकार दोनों में से केवल एक ही नाम रखने की इच्छुक है और सरकार की पसंद का नाम भारत है। दरअसल इस पूरी चर्चा ने जोर पकड़ा कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों वाले ट्वीट से। जयराम रमेश ने राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 डिनर के आमंत्रण पत्र की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। रमेश का कहना है कि आमतौर पर जिस जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, उस जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जयराम रमेश ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत। मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रहा हूँ, इंडिया दैट इज भारत। ये पूरा देश मांग कर रहा है कि इंडिया की जगह भारत नाम होना चाहिए। उनसे कहिए पहले भारत का संविधान पढ़ें। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारत नाम का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में रिपब्लिक ऑफ भारत इस्तेमाल किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम खुश और गौरवान्वित हैं कि हमारी सभ्यता अब साहस के साथ तेजी से अमृतकाल की ओर बढ़ रही है। इसके बाद इंडिया बनाम भारत की बहस और अटकलों ने जोर पकड़ा और विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल कुछ ही दिनों पहले विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा है, जिसे संक्षेप में इंडिया नाम दिया गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार विपक्षी दलों के नाम की वजह से देश के नाम को केवल भारत तक सीमित रखना चाहती है। ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? इधर बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने देश का नाम भारत किए जाने की वकालत की है। हरनाथ ने कहा कि इंडिया शब्द ब्रिटिश सरकार की तरफ से दिया गया नाम है, जबकि भारत शब्द देश की संस्कृति को दर्शाता है। हरनाथ का कहना है कि संविधान में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत किया जाना चाहिए। ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसका एजेंडा क्या है वो तो मेरे ज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं इस मत का हूं कि दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके 2 नाम हैं। देश के अधिकांश लोगों की भावना है कि देश का नाम केवल भारत होना चाहिए और इंडिया पूरी तरीके से प्राणहीन है, भारत पूरी तरीके से जीवंत है। देश के नाम पर चर्चा के बीच 2 बड़ी सेलिब्रिटीज ने भारत को लेकर सोशल मीडिया पर अपने विचार भी रखे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने तो लिखा कि अब से टीम इंडिया नहीं, टीम भारत कहिए।
सहवाग ने तो इसी ट्वीट में बीसीसीआई से अपील की कि वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में भारत नाम लिखा जाए। इस बीच बॉलीवुड के बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, भारत माता की जय। इंडिया बनाम भारत के इस विवाद में चर्चा ये भी है कि इस महीने संसद के बुलाए विशेष सत्र में इस मामले पर चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अभी से अपनी तैयारियों को धार दे रही हैं। अपने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसी क्रम में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को टक्कर देने के लिए विरोधी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। काट में बीजेपी ने इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन करार दिया है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, इंडिया बनाम भारत पर क्यों हो रही है सियासत? राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र की तस्वीर सामने आने के बाद से ही भारत बनाम इंडिया की बहस शुरू हो गई। सियासत दो खेमों में बंट गई। विरोधियों ने सरकार पर हल्ला बोला। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसे सरकार की घबराहट के तौर पर पेश किया। कहा कि सरकार इंडिया अलायंस से डर गई है। जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि विरोधी पार्टियों को भारत नाम से चिढ़ क्यों है। संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार देश को इंडिया और दोनों नामों से जाना जाता है। इसके बावजूद विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाया जाने लगा कि देश का नाम इंडिया हटाकर केवल भारत किया जा रहा है। देश में इंडिया बनाम भारत की बहस छिड़ गई है और सियासी दल हमेशा की तरह इस मामले पर सियासत में उलझ गए हैं। वैसे इंडिया नाम पर संग्राम की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब 28 विपक्षी दलों के समूह ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। इस अलायंस का नाम रखा गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। विपक्षी दलों ने इंडिया नाम के साथ जब सरकार पर प्रहार करना शुरू किया तो सरकार ने विपक्षी दलों पर नाम को लेकर पलटवार किया। पीएम मोदी ने इस गठबंधन को इंडिया गठबंधन की जगह घमंडिया गठबंधन का नाम दिया था। इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस घमंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति से भी सावधान करना चाहता हूं। इसके बाद नाम को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी शुरू हो गई और आज जब राष्ट्रपति के आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो इस विवाद को और हवा मिल गई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी इंडिया नाम से डर गई है और इसलिए वो देश का नाम भारत करना चाहती है। करना चाहते हैं जो भारत का संविधान है, इंडिया दैट इज भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो मोदी जी कहा करते थे मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, तो ये तो सब मोदी जी यानी कि ब्रिटिश प्रेम में बोला करते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया से डर कर राजनीतिक गठबंधन है वो इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। विपक्षी नेताओं के आरोप के बाद बीजेपी ने पलटवार किया और पूछा कि आखिर विपक्ष के नेताओं को भारत नाम से इतनी चिढ़ क्यों है। कि कांग्रेस को तकलीफ बहुत कुछ चीज़ों में है, आप जानते ही हैं। उनके जो युवराज हैं वो रोज महीने में 5 बार बाहर जाके देश को गाली गलौज देते हैं। मेरे देश का नाम है भारत, इसमें अगर कांग्रेस को उस नाम से एतराज है वो बताएं और उनको प्रॉब्लम वो अपने आप सॉल्व करें। पहली बात तो अलायंस जो है वो इंडिया नहीं है, वो I.N.D.I.A है और वो जितनी रुकावटें हैं ना डॉट वो इनके डॉटेड और भ्रष्टाचारी पास्ट की याद दिलाता है, क्योंकि जिस तरीके के काम इन्होंने किए हैं अब उसका मतलब तो ये इंडिया को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वैसे बीजेपी की तरफ से देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की मांग पहले भी उठ चुकी है।
जुलाई महीने में ही मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के सांसद नरेश बंसल ने देश का नाम ये कहकर भारत करने की मांग रखी थी कि इंडिया शब्द औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक प्रतीत होती है, इसलिए संविधान में संशोधन कर इंडिया हटाकर केवल भारत शब्द का उपयोग किया जाए। कांग्रेस गुमराह कर रही है, नाम बिल्कुल बदला नहीं जा रहा। उस नाम के साथ जो दूसरा नाम अनावश्यक रूप से जुड़ा था उसको हटाने के लिए मांग हुई है। पूरा देश आज चाहता है, भारत का नाम दसियों हजार साल से मैं कह रहा हूं भारत है, इसलिए ये भारत रहना चाहिए। विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जिसके दो नाम हों। सरकार की तरफ से इस मामले पर आधिकारिक रूप से भारत के इस्तेमाल को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन सियासी गलियारे में इस बारे में चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में इस मामले पर भी मंथन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल आम चुनाव, लिहाजा देश का सियासी तापमान हर रोज बढ़ रहा है। नए नए मुद्दों पर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। पिछले दिनों जब सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया, तब विरोधियों ने सवाल उठाए और अब भारत बनाम इंडिया की डिबेट को भी संसद के विशेष सत्र से जोड़ा जा रहा है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या संसद के विशेष सत्र में देश के नाम पर भी चर्चा होगी? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों के लिए संसद का जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इस बात को लेकर के राजनीतिक गलियारों में लगातार अब कयास लगाए जा रहे हैं कि संविधान संशोधन केंद्र सरकार की तरफ से किया जा सकता है, पर अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस दौरान इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं काफी जोरों से हैं, क्योंकि इस बीच एक इन्विटेशन G20 को लेकर के प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से आया है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिसके चलते इस तरीके के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से पहले भी इस तरीके के बयान दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रख देना चाहिए। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है। तो कई नेताओं की तरफ से ये भी कहा जाने लगा है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, इस वजह से इसका नाम बदल करके भारत कर देना चाहिए। भारत बनाम इंडिया की डिबेट ने भले ही आज राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र की तस्वीर सामने आने के बाद जोर पकड़ा है, लेकिन ये विचार नया नहीं है और ना ही ये मांग नहीं है। जुलाई महीने में संसद सत्र के दौरान बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने इंडिया की जगह भारत नाम की वकालत की थी। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल हमारा यह है कि इंडिया की जगह भारत का नाम चर्चा में कैसे आया। आइए दिखाते हैं आपको इस पर क्या कहना है बीजेपी सांसद नरेश बंसल और संघ प्रमुख मोहन भागवत का। भारत के संविधान में प्रिम्बल में जो इंडिया दैट इज भारत है, वो इंडिया दैट इज गुलामी का प्रतीक है। हमको बताता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और उसको हटा करके इंडिया दैट इज की आवश्यकता ही नहीं है। भारत के नाम से संबोधित होना चाहिए। दसियों हजार की साल की परंपरा भारत के साथ है, दसियों हजार साल से ये भारत है। 200-300 वर्षों पहले ही हमको इंडिया के नाम से संबोधित किया जाने लगा, इसलिए भारत के नाम से हमको संबोधित किया जाए और गुलामी की मानसिकता से हम बाहर आए। प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझने में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र। सियासत का अपना नजरिया है और अपना ही तराजू भी है। सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से हर मुद्दे का नाप तौल करती हैं, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान से बंधी है। लिहाजा जब जब ऐसे मुद्दे उठे हैं तो संविधान के पन्नों को पलटा गया है। नजर हमारे आज के 5वें सवाल पर। हमारा सवाल है, देश के नाम को लेकर क्या कहता है देश का कानून? संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, मतलब संविधान में दोनों ही नाम अंकित हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में 2 बार नाम बदलने को लेकर याचिका दाखिल हो चुकी है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने दोनों बार याचिका खारिज कर दी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भेजे गए G20 के निमंत्रण पत्र ने देश में इंडिया बनाम भारत की नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ हमारा संविधान है जिसमें अनुच्छेद 1 के तहत लिखा है इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, और दूसरी तरफ है G20 बैठक के दौरान राष्ट्रपति भवन से जारी निमंत्रण पत्र, जहां 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम के लिए जारी न्योते के ऊपर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। समय समय पर देश के नाम को लेकर आवाजें उठती रही हैं। देश के नाम का ये मामला पहले भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। मार्च 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 2016 में जब चीफ जस्टिस T.S. ठाकुर और जस्टिस U.U. ललित ने याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत कहिए या इंडिया कहिए, जो मन है कहिए, अगर आपका मन भारत कहने का है तो कहिए, अगर कोई इंडिया कहता है तो कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंडिया की जगह भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज किया। 2020 में चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा था कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम दिए गए हैं। और अब एक बार फिर देश के नाम को लेकर जंग तेज हो गई है। हालांकि अभी सरकार ने कहीं ये नहीं कहा कि देश का नाम सिर्फ भारत होने जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में कयासबाजी तेज है। अगर सरकार सिर्फ भारत नाम रखना चाहती है तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव करने वाला बिल लाना होगा। राज्यों का नाम बदलना या उनका गठन और विस्तार करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को दिया गया है, लेकिन देश का नाम बदलने का उल्लेख अलग से कहीं नहीं है। इसलिए ये काम संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में विशेषज्ञों के अनुसार सरकार चाहे तो संविधान में संशोधन कर ऐसा आसानी से कर सकती है। अमेंडमेंट करके अगर प्रियम्बल में भारत ला सकते हैं तो इसमें कोई वो दुराभास नहीं होगा और प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्ट और सेक्युलर इंदिरा गांधी की सरकार ने डाला था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिजेक्ट हो गया था। दरअसल आजादी के बाद देश के नाम को लेकर संविधान सभा में तीखी बहस हुई थी। इतिहास के पन्नों में देश का नाम संविधान सभा के सदस्य H.V. कामथ ने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के 2 नाम थे, इंडिया और भारत। कामथ ने प्रस्ताव रखा था कि देश का नाम एक ही होना चाहिए। सेठ गोविंद दास ने भी इंडिया दैट इज भारत का विरोध किया था। दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई भारत माता की जय कहकर ही लड़ी थी, इसलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। B.M. गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत ही रखे जाने का समर्थन किया था। हमारा देश एक ऐसा देश है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है और हर काल में अलग अलग नामों के बावजूद दुनिया भर में देश का डंका बजता रहा है। इतिहास में हमारे देश को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारत आदि कई नामों से पुकारा जाता रहा है, लेकिन भारत और इंडिया 2 प्रचलित नाम हैं जो आजादी के बाद देश के आधिकारिक नाम बने, लेकिन अब इन पर भी सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संविधान में इंडिया भी लिखा गया है और भारत भी, मतलब देश के दोनों नाम संविधान में हैं। अटकलें हैं कि संसद के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में यह भी पूछा जाने लगा है क्या छोटे से विशेष सत्र में इंडिया की जगह भारत नाम किया जा सकता है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, देश के नाम से इंडिया हटाने के लिए क्या करना होगा। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एक्सपर्ट का। अगर वो चाहते हैं कि आगे इंडिया वर्ड यूज ना हो, भारत ही यूज करे, तो उनको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि इंडिया शैल हियरआफ्टर बी नोन एज भारत। अच्छा, तो ये जरूरी इसकी जरूरत होगी। जैसे लोग नाम बदलने के लिए अखबारों में इश्तहार डालते हैं कि आज से मुझे इस नाम से जाना है, तो इंडिया शैल हियरआफ्टर बी नोन एज भारत ओनली, तो ये होगा। तो फिर इंडिया हट जाएगा, तो फिर सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां इंडिया है वो तो हट जाएगा, वो भारत लिखना पड़ेगा। सियासत के खेल बड़े अजीब होते हैं। कोई मुद्दा छोटा है या बड़ा, ये इस बात से तय नहीं होता कि मुद्दा क्या है। सियासत में मुद्दों का वजन वक्त और हालात तय करते हैं। देश में इलेक्शन की गाड़ी पटरी पर आ चुकी है। वाया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये अगले साल दिल्ली तक का सफर तय करेगी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, मुद्दे घटते बढ़ते रहेंगे।
हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, क्या 2024 के चुनाव में भी गूंजेगा नए नाम का मामला? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। ऐसे में 2024 के चुनाव में इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा भी काफी जोर पकड़ सकता है। बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से समय समय पर इस तरीके का बयान दिया जाता रहा है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, ऐसे में बीजेपी डर गई है और वो 2024 के चुनाव को लेकर के तैयार नहीं है। कार्यक्रम में आज इतना ही।